नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे सुदर्शन टीवी की विशेष पेशकश जाकिर नाइक का पर्दाफाश। दूसरी कड़ी हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। दूसरे दिन तक भी जाकिर नाइक सामने नहीं आए हैं। मैं दोबारा इस दूसरे लाइव से भी जाकिर नाइक को आह्वान करता हूं कि हमारी टीम लाइव वाली मुंबई में आपको तलाश रही है, आप संपर्क में नहीं है, हम आपको मुंबई से लाइव लेने के लिए तैयार हैं। अगर आप मुंबई से भी नहीं आना चाहते, जैसे कि हमने पहले स्टूडियो में बुलाया, यहां पर आप नहीं आना चाहे तो हमने अपनी टीम मुंबई भेजी, वहां से भी आप आना नहीं चाहते तो मैं भी आपके स्टूडियो में आपके यहां पर आकर वहां से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने को तैयार है। लेकिन जाकिर नाइक अभी तक नहीं आए। हम दर्शकों को कहना चाहेंगे कि इसलिए हम उनके सिवा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे। आज हमने धर्मांतरण का विषय लिया है और आज के इस धर्मांतरण के विषय में हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है उसका मैं आपको परिचय करके देना चाहूंगा। हमारे साथ लाइव में कुछ गेस्ट जुड़े रहेंगे, कुछ स्टूडियो में जुड़े रहेंगे। उसमें से लाइव में जो हमारे साथ है उनका परिचय करवा देते हैं कि मोहन जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहन जी, आपका स्वागत है। मोहन जी राष्ट्रीय मंत्री है विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रचार के, आपका स्वागत है। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं दिवाकर मिश्र जी, धर्म प्रचारक है विश्व हिंदू परिषद पश्चिम उत्तर प्रदेश के। दिवाकर जी, आपका भी स्वागत है। साथ में हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी, शुद्धि अभियान के प्रमुख है आर्य समाज के, आपका भी स्वागत है। महेंद्र पाल आर्य जो इमाम बड़ी मस्जिद बरवाला मेरठ थे और वैदिक धर्म, इन्होंने धर्म बदलकर अब धर्मपाल जी वेद कुरान के विशेषज्ञ के तौर पर हिंदू बने हुए हैं, वो भी हमारे साथ। धर्मपाल जी आपका स्वागत है। साथ में हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं धनंजय देसाई। धनंजय जी, आपका भी स्वागत है। धनंजय जी हिंदू राष्ट्र सेना नाम से मुंबई में या महाराष्ट्र में संगठन चलाते हैं और जाकिर नाइक को इसको पहले भी आह्वान दे चुके हैं। विवेक गोयल जी अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में। विवेक जी, आपका स्वागत है। साथ में हमारे साथ जुड़े रहेंगे रमेश शिंदे जी जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है हिंदू जन जागरण समिति के। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ सुदर्शन टीवी से अपने पत्रकारिता का करियर शुरू करने वाले एक युवा जिन्होंने इस्लाम पे काफी स्टडी किया है, मोहम्मद शहबाज मालिक, ये भी जुड़े रहेंगे। इन सब गेस्ट के साथ हम आज के विषय को शुरू करते हैं। बहला फुसला कर कराया जाता है धर्म परिवर्तन। जी हाँ, आजकल इंटरनेट और टेलीविजन पर एक चलन बहुत देखने को मिल रहा है। कुछ मुसलमान हिंदुओं का धर्मांतरण करने के लिए बहुत ही नीच कार्य कर रहे हैं। और भोले भाले हिंदुओं को उनके धर्म ग्रंथों में अश्लील और आपत्तिजनक तथ्य दिखाकर उन्हें भ्रमित करके धर्म से हटाकर उनका इस्लामीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। आप तो भी नीतीश थे, अभी ईमान कबूल करे तो अहमद से तो बेहतर हुई। ऐसे लोगों को सुदर्शन न्यूज ने पर्दाफाश करके उनके और उनके झूठे मंसूबों को बेनकाब करके सच को आपके सामने ला रखा है। धर्मांतरण के विषय में हम आज आपके सामने इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मैं दोबारा बताता हूं कि हमने इतने 8 गेस्ट लाइव में रखे हैं मुंबई से, दिल्ली से, और यहां भी इतने बड़े विद्वान बैठे हैं। इतने सारे विद्वानों की आवश्यकता नहीं है कि जाकिर जैसे कुतर्की व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा महत्व दे दे और इसलिए इतने सारे विद्वान उसके सवालों के जवाब के लिए आए, बल्कि उसने जिस धर्म पे आक्षेप लिया है वो बहुत बड़ा है, इसलिए बड़े बड़े लोग और ज्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में आए हैं। हम इस कार्यक्रम में इस तरीके से इस विषय को रख रहे हैं कि जिसमें जाकिर कैसे गलत है। पहला एपिसोड होते ही मेरे साथ देश भर के कई मुस्लिम विद्वानों ने फोन करके कहा कि आपका पहले एपिसोड से हम पूरी तरीके से सहमत है और हमको लगता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। जाकिर नाइक तो इस्लाम का भी नुकसान कराए। इस कार्यक्रम को शुरू करने के बाद जब आज दूसरा एपिसोड की तैयारी हम कर रहे थे और जब हमने जाकिर नाइक के धर्मांतरण के विषय की बात की तो सुदर्शन में ही इंटर्नशिप करने के लिए एक नए हमारे सदस्य आए हैं, मोहम्मद शहबाज मालिक। इन्होंने कहा है कि मुझे जितना इस्लाम समझता है मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में मैं उसको जाकिर जिस भाषा में बोलता है शायद इतना एक्सपर्ट से तो मैं नहीं बोल पाऊं, लेकिन जैसे भी बोल पाता हूं मुझे बोलना है। और मोहम्मद शहबाज मालिक
आपके अपने पत्रकारिता के जीवन में पहली बार कैमरे को सामने जा रहे हैं और कुछ बात कहना चाहते हैं, वो उनकी बात से इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। आप बोलिए। इस्लाम का मतलब शांति होता है। वह व्यक्ति मुस्लिम हो सकता है जो अपने दिल और अंतरात्मा से इस्लाम कबूल करे। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन खुदा की इच्छा के विरुद्ध है। इस्लामिक धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में जबरदस्ती धर्मांतरण निषेध है। कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 256 में स्पष्ट लिखा है कि धर्म में जबरदस्ती कुछ नहीं है और अल्लाह सब चीजों को जानता है और वह सब सुनता है और समझता है। और इसका कुछ अर्थ अगर बताना चाहें। सूरह बकरा में जहां तक है स्पष्ट कहा गया है कि धर्म में कुछ भी जबरदस्ती नहीं है। सत्य त्रुटि से शुद्ध होता है क्योंकि अल्लाह सभी चीजों पर कादिर है, वह सब सुनता है और सब जानता है। इसलिए वही व्यक्ति मुस्लिम हो सकता है जो अपने दिल और अंतरात्मा से इस्लाम कबूल करे। बिल्कुल, तो इस बात से हम शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को और पूरे सारे गेस्ट के साथ जाकर अपनी बात को रखने के पहले नजर डालते हैं डिटेल में मुद्दे पर। वो कहता है आप चाहे जो हो, जैसे हो, आपका चरित्र चाहे कैसा भी हो, जन्नत सिर्फ एक कलमा पढ़कर जाया जा सकता है। यानी कितने भी खिलौने काम क्यों न किए हो, जाकिर एक कलमा पढ़ाकर जन्नत की टिकट थमा देता है। अब सवाल ये है कि ऐसे तर्क देकर जाकिर किसका भला कर रहा है? क्या जाकिर के इन जाहिलाना तर्क समाज में अपराध और आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता? अगर आपने डाला भी, चोरी नहीं किया, अगर किया होता या कितना भी बड़ा गुनाह किया होता, नाका डाला, चोरी डाला, बलात्कार किया, नहीं किया आपने, जो भी गुनाह किए इससे कमी की होंगे, ये किया होता और आज अगर आपको पता चलता है कि ये गलत है, आप ईमान लाते कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आज हमारे रसूल कहते जैसे आप आज पैदा हुए, सारे गुनाह माफ। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर आज हम सबको बोलना है। हम थोड़ी देर में जाकिर का अनएडिटेड वीडियो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन जितना आप देख चुके हैं इसके आधार पर मेरे साथ जो पूरा गेस्ट पैनल है, मैं इनकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। मैं महेंद्र पाल आर्य जी के पास जाऊंगा। महेंद्र पाल जी, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? आपने फेसबुक पर या इंटरनेट के द्वारा या जनसभाओं में भी जाकिर के गुरु को हराया है और खुद जाकिर को कई बार आपने बुलाया, लेकिन वो आपके सामने नहीं आया है। आज भी सामने नहीं है, लेकिन कार्यक्रम को जरूर देख रहे होंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं विशेष करके जाकिर नाइक के जो प्रोग्राम आपके इस स्टूडियो के माध्यम से मैं देख रहा हूं और सुन रहा हूं, वो यह गलत बयानी कर रहे हैं। जाकिर नाइक इस्लाम जगत के विद्वान नहीं है और इन्होंने जो दूसरा कलमा सुनाया है वो भी अशुद्ध है। वो कलमा सही ढंग से पढ़ नहीं सकते हैं। वहां पर दूसरा कलमा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो हे को बिल्कुल हजम कर दिया, यानी असदो शब्द ही गलत हो जाएगा, इसके अर्थ भी बदल जाएंगे। पर वो इस्लाम जगत के विद्वान होते तो इसको समझने का प्रयास करते। रही बात, वो ये भी सुना रहे हैं औरों को कि अगर आपने जिना किया होगा, बलात्कार किया होगा, चोरी की होगी और कुछ काम किया होगा तो आप इस्लाम को कबूल करेंगे तो अल्लाह सब गुनाह माफ कर देंगे। भाई, इससे बड़ा सस्ता सौदा और कहां मिलेगा? भाई, क्या तरीका है? ये धर्म का लक्षण ही नहीं है। मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं कि अगर यह बात है जो जाकिर नाइक साहब कह रहे हैं, जबकि 2000